मेरा नाम कमल सिंह मेहता है और मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। और आर्मी से मेरा रिटायरमेंट लग 2021 में हुआ है। उससे पहले से मैं सर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने पहले से ही सिविल की तैयारी करनी थी, तो सर से 2017-18 से ही कांटेक्ट में था। तो सर से पूछता रहता था कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो लगातार बताते रहते थे यार ये ऐसे ऐसे तैयारी करो, कोई भी माध्यम है उससे पढ़ लो। और उसके बाद मैं लगातार यूट्यूब के माध्यम से कोई भी अगर सोर्स मिलता था उससे मैं अपनी लगातार 2016-17 से ही लगातार तैयारी में लगा हुआ था। उसके बाद 21 में रिटायरमेंट के बाद फिर मैं सर से यहाँ ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद फिर क्या कहते हैं, मेरा फोकस ज़्यादातर, क्योंकि फौज में रहते रहते ही मैंने अपना जीएस और क्या कहते हैं जीएस तैयार कर लिया था। तो मेरे को उत्तराखंड और हिंदी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो सर के यहाँ आने के बाद सर ने बताया हिंदी कैसे पढ़नी है, जी उत्तराखंड में कैसा पढ़ना है, सब चीज़ सर ने बताते रहे, धीरे धीरे मोटिवेट करते रहे। और मैं कई बार तो मेरा मन वो हो गया था कि यार चलो यार अपना कोई उपनल में ही 15,000 की नौकरी मिल जाए तो मैं उसी में खुश रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, क्योंकि पेंशन ही ठीक ठाक है। पर सर ने फिर भी मोटिवेट किया, तू कर सकता है, तू आगे की तैयारी कर, तेरे तो हो जाएगा तेरा। फिर मैं लगातार लगा रहा। फिर बाद में सर ने यहाँ क्यूज करने स्टार्ट किए, तो हर शनिवार को क्यूज होने लग गया। तो शनिवार से 2 दिन पहले बृहस्पति और शुक्रवार को मेरी तकरीबन पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही करता था। कम से कम 7-8 घंटे पढ़ता था क्यूज के लिए, क्योंकि क्यूज में नंबर परफॉर्मेंस अच्छी लानी थी। क्योंकि यहाँ मुश्किल से 10-12 बच्चे भी क्यूज में 15 से ऊपर नंबर लाना मुश्किल हो जाता था सबका, क्योंकि क्यूज होता ही इतना टफ है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आपने 5 सेकंड में जवाब देना है। तो उसके बाद क्यूज के माध्यम से मेरे अंदर इतना परफॉर्मेंस में इतना सुधार हुआ कि कुछ कह नहीं सकता। उसका मेरे को प्रभाव देखने को मिला मेरा जब फर्स्ट पटवारी का एग्जाम हुआ। फर्स्ट पटवारी के एग्जाम में मैंने तकरीबन 80 के लगभग समथिंग नंबर आ रहे थे, पर फिलहाल वो कैंसिल हो पड़ा। तो सेकंड वाले में भी मैंने 70 से अबव नंबर आए। उसमें एक ही सीट होने की वजह से मेरा हो नहीं पाया था। उसके बाद अगर मेरा शायद ही कोई और डिस्ट्रिक्ट होता तो मेरा उसमें हो जाता, पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक सीट थी और मेरा एक साथ वाले थे, उनके मेरे से अच्छे नंबर थे, उन्होंने मेहनत ज़्यादा कर रखी थी, तो उनका हो गया। उसके बाद फिर मेरा कनीज सहायक में भी हुआ और फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ। उसके बाद मेरा फाइनली उनको मैंने ज्वाइन, फॉरेस्ट गार्ड को तो ज्वाइन नहीं किया, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट में मैंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट में फिलहाल मैं भी नैनीताल में हूँ और वहीं जॉब कर रहा हूँ। और आगे भी मेरे 2 एग्जाम हैं। ईओ का है, ईओ का मेरा अभी डीवी चल रहा है, 1 तारीख को डीवी के लिए जाना है। उसके बाद मेरा आरओ का मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और प्री तो निकल गया है। इसलिए सर से फिर भी कांटेक्ट में हूँ। सर मेरे को लगातार बताते रहते हैं, फोन पे कांटेक्ट होता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है, किस हिसाब से तैयारी करनी है। वो अपना मेरे को हमेशा योगदान देते रहते हैं कि इस हिसाब से तू तैयारी करता रहे। धन्यवाद।